नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ शाजापुर के तत्वाधान में आयोजित प्रांत व्यापी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर गत 6 दिन से निरंतर जारी। हड़ताल के चलते सहकारी समितियों का शासकीय कामकाज हुआ ठप। 7 सूत्रीय मुख्य मांगों के निराकरण को लेकर गत वर्ष भी किया गया था प्रांत व्यापी आंदोलन, परंतु राज्य शासन के आश्वासन के बावजूद आज तक नहीं हुआ मांगों का निराकरण। सहकारिता कर्मचारियों के भारी जनाक्रोश, फिर भी शासन प्रशासन हुआ बेखबर। आक्रोशित सहकारिता कर्मचारी प्रदेश सरकार की अनदेखी के खिलाफ आगामी 25 तारीख को करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव और आमरण अनशन। शाजापुर से हमारे विशेष संवाददाता नरेंद्र रुड़वा की रिपोर्ट। का चौथा दिन है, पुनः अपन उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं जी। इस संदर्भ में अभी आपके जो प्रांतीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं जी सर, उनने चौथे दिन के अंदर कोई इस मांगों को लेकर कोई रास्ता निकल रहा हो, उस संदर्भ में कुछ जानकारी है क्या आपके पास? अभी हमारा अध्यक्ष महोदय थे लखन कुंभकार जी सतत उन लोगों प्रदेश अध्यक्ष कुंवर BS चौहान साहब के संपर्क में है। अभी तक प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकला है। प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकला है। अगर प्रांतव्यापी हड़ताल है, जो दिशा निर्देश अपने को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से प्रतिदिन मिलते हैं, उसको देखते हुए आपकी जो आगामी रूपरेखा है उस संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? जब तक हमारा ये समाधान नहीं होगा 60% भर्ती, जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। और उनके जो ऊपर हमारा वरिष्ठ पदाधिकारी है भोपाल के श्री कुंवर BS चौहान प्रांतीय अध्यक्ष, उनके निर्देश में हम हड़ताल जारी रखेंगे। मैं आपको इस संदर्भ में जो हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के लखन कुंभकार जी, सर क्या लगता है आपको, अपन ने आपके इस बैनर तले, आपके इस यूनियन के माध्यम से पिछली बार भी शासन के समक्ष अपने साथियों की मांगों के संदर्भ में आवाज़ उठाई थी, हमने उनके आश्वासन पे एक अवसर दिया था। अब आपको क्या लगता है, अगर 15 दिन के बाद भी अगर मान लो आप वल्लभ भवन पे अंतिम दिन जो प्रांतव्यापी धरना आंदोलन देंगे, उसके बावजूद भी यदि मान लो मांगे मंजूर नहीं हुई है, तो अगली स्टेप क्या होगी आपकी यूनियन की? पिछली बार अगस्त के माह में हमने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के फलस्वरूप हमें शासन द्वारा 3,24,000 रुपये प्रबंध के अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसका जिला स्तर पर पालन नहीं किया गया। और विक्रेताओं को 54,000 रुपये जो 18 महीने के शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे, वह भी जिला स्तर पर उसका समायोजन नहीं किया गया। और 60% कैडर भर्ती जो आंदोलन के टाइम पे हमारा समझौता हुआ था, वह भी शासन द्वारा जारी कर दिया गया था, जो भी आज दिनांक तक जिला स्तर पर 2019 से भर्ती प्रक्रिया चली, पर आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई। ये देखने में आता है कि जो पदोन्नति वाला जो मामला रहता है, वो सभी मांगों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिनकी उम्र पहले जब 52 वर्ष थी, वो आज 58 के समथिंग पहुँच रहे हैं। यदि रिटायरमेंट के पहले यदि उनको पदोन्नति नहीं मिलती है, तो जो आपकी जो ग्रेड है वो रिटायरमेंट के बाद पे नहीं हो पाती है। तो इस संदर्भ में आप ये कहते हैं, यदि ये अगर पदोन्नति के मामलों को इस प्रकार से गंभीरता से नहीं लेंगे, उसको पेंडिंग रखेंगे, तो उसमें आपके सामने क्या विकल्प है? ये मांगे तो 10 साल पुरानी है। हमारे 2019 से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारा कोर्ट में एक डिसीजन आया है कि भर्तियाँ कोई जिसके बाद 40% भर्ती हुई है, तो उन्हें 60% भर्ती को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। आप में से कुछ कहना चाहेगा? क्या कहना है आपको अपने संगठन के बारे में, आपकी तरफ से? के बारे में ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। ठीक। मैं नर्मदा की पुकार के लिए विशेष संवाददाता नरेंद्र, थैंक यू सर। आप क्या